एक विशाल घने जंगल के बीच एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी, जिसकी दीवारें बुरी तरह चरमराई हुई थीं। झोपड़ी के भीतर से एक बूढ़े व्यक्ति की उत्साह से भरी आवाज गूंज उठी, आखिरकार मैंने कर दिखाया। उस झोपड़ी के अंदर वह बूढ़ा व्यक्ति, जो देखने में किसी पागल वैज्ञानिक की तरह प्रतीत हो रहा था, अपने बिखरे हुए सफेद बालों को झटकते हुए सामने रखी एक विशाल मशीन की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो वर्षों की मेहनत का फल उसे अब मिलने वाला हो। उस मशीन को देखते हुए वह बुदबुदाया, अब पूरी दुनिया देखेगी कि एक प्राचीन मानव कितना ताकतवर हुआ करता था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान खेल रही थी। उसकी नज़रें मशीन के अंदर मौजूद एक छोटे से बच्चे पर टिकी हुई थी। वह बच्चा देखने में तो किसी नवजात शिशु की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसकी लाल खून से प्यासी आंखें किसी खूंखार जानवर जैसी थीं। कुछ देर तक बूढ़ा व्यक्ति उसे एकटक देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर मशीन के पैनल का एक बटन दबाया, जिससे वह बच्चा बाहर निकलने वाला था। लेकिन जैसे ही मशीन का दरवाजा खुलने लगा, अचानक उसमें से बीप बीप की तेज आवाजें आने लगीं। उन आवाज़ों को सुनते ही अचानक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा घबराहट से भर गया और उसने घबराए स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने जल्दी जल्दी मशीन के कई बटन दबाने शुरू कर दिए, लेकिन उससे निकलने वाली आवाजें और भी तेज होती चली गईं। कुछ ही देर में वह पूरी मशीन बुरी तरह हिलने लगी, मानो किसी भयानक अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। इससे पहले कि वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ समझ पाता या मशीन को संभाल पाता, एक भयंकर विस्फोट हुआ। बूम! एक भयंकर आग पूरे जंगल में फैल गई और वह झोपड़ी पल भर में राख में बदल गई। विस्फोट की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे इलाके को एक ही झटके में निगल गईं। 21 साल बाद दी एस्ट्रीजस न्यूयॉर्क के दी एस्ट्रीजस नाम के एक आलीशान होटल के रूम की बालकनी पर खड़ा शिवांश अपनी नशे से धुंधली हो चुकी आंखों से आसमान में चांद को देख रहा था। उसकी जिंदगी में ये पहली बार था जब उसने ड्रिंक किया हो। नशे में डूबा शिवांश अभी चांद को देख ही रहा था कि तभी उसे किसी के धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर रूम के दरवाजे पर देखा, वहां एक लड़की सीरी प्लेस लॉन्ग व्हाइट क्रॉप टॉप पहने खड़ी थी। कौन हो तुम? लेकिन उसने शिवांश के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने लड़खड़ाते कदमों से शिवांश के करीब आने लगी। उस लड़की को इस तरह लड़खड़ा कर चलते हुए देख शिवांश समझ गया कि वह लड़की इस समय शिवांश की तरह ही नशे में डूबी हुई थी। वह लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत और यंग थी और मुश्किल से 18 या 19 साल की लग रही थी। उसकी हेजल ग्रे रंग की खूबसूरत आंखें, जिनमें झांकने पर एक अनकहा रहस्य झलकता था। उसकी आंखों की चमक इतनी दिलकश थी कि जैसे उन दो आंखों ने आसमान के सारे तारों की चमक अपने भीतर समेट रखी हो। उसका गुलाबी आभा लिए हुए चेहरा किसी चांद की तरह था, कोमल, निर्दोष और सजीव। उसकी 5 फीट 5 इंच की हाइट ने उसे एक ऐसा व्यक्तित्व दिया था जो न तो बहुत साधारण लगता और न ही अत्यधिक प्रभावी, वो बस हर तरह से परफेक्ट थी। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक होंठ जो काफी फिल्पी और बड़े थे, जिस पर बिखरी उसकी नर्म मुस्कान और चेहरे पर बिखरी सादगी ने उसे और भी मोहक बना दिया था। उसकी हर अदा में एक अनोखी मासूमियत और शालीनता झलकती थी, जो किसी को भी उसका दीवाना बना दे। और उसके लंबे काले सिल्की बाल, जो उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे, अंडाकार गोरा चेहरा और उसकी तीखी नाक, पैनी आईब्रोज, ओवरग्लास बॉडी शेव, कुल मिलाकर वह लड़की पूरी तरह से परफेक्ट थी, जिसे हर लड़का अपने ख्वाबों में खुदा से मांगता हो। एक पल के लिए तो शिवांश जैसे उस लड़की में कहीं खो सा गया। उसे इस तरह खुद को घूरते हुए देख वह लड़की अपनी नशीली आवाज में बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने आज तक कभी सुंदर लड़की देखी नहीं क्या? ये सब कहते हुए उस लड़की की लंबी पलकें नशे के कारण तितली के पंखों की तरह लगातार फड़फड़ा रही थी और उसके गालों की रंगत कश्मीरी सेब की तरह सुर्ख पड़ चुकी थी। वो नशे में भी इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उससे शिवांश चाह कर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। और अनचाहे में ही उसके मुंह से शब्द निकले, तुम्हारे अलावा सुंदर देखा नहीं किसी को, और तुम्हें देखने के बाद किसी और को देखने का दिल भी नहीं। शिवांश की इस बात को सुनकर उस लड़की ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, तुम वही हो ना जो उस दिन मुझसे टकराए थे और मेरी आइसक्रीम भी चुरा ली थी? ये चोर कहीं के, वापस दो मेरी आइसक्रीम। वह अपने नाजुक हाथों की मुट्ठियां बनाकर शिवांश के सीने पर लगातार उनसे मार रही थी और बच्चों की तरह मुंह बनाकर उससे अपनी आइसक्रीम मांग रही थी और उसे लगातार आइसक्रीम चोर बुला रही थी। लेकिन शिवांश की मस्कुलर बॉडी पर उसके नाजुक हाथों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसे उस लड़की के इन एक्शन से तो वह लड़की और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वह तो जैसे उस लड़की में पूरी तरह से डूब गया था और उसे ही लगातार निहारे जा रहा था।
लेकिन फिर अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ सूझा और वह उसे छेड़ते हुए बोला, अपनी अदाओं से दिल तुम मेरा चुराओ और फिर तुम मुझे चोर बुलाओ, इट्स नॉट फेयर। और वैसे भी तुम्हारी वह आइसक्रीम मैंने कब की खा ली है, अब मैं उसे तुम्हें वापस तो नहीं दे सकता। जिस पर वह लड़की अपना बच्चों जैसा चेहरा बनाकर रोनी सूरत के साथ कहती है, हाँ तुमने वह कैसे खाई, वह मेरी आइसक्रीम थी, मुझे मेरी आइसक्रीम वापस करो वरना तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगी। जिस पर शिवांश एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए शरारती लहजे में बोला, मैंने वह आइसक्रीम इन होठों से खाई है, अब कैसे सजा दोगी तुम इन होठों को। और यह सब कहते हुए उसकी नज़रें लगातार उस लड़की के खूबसूरत लाल और फ्लिपी होठों पर ही टिकी हुई थी। शिवांश की यह बात सुनते ही एक पल के लिए उस लड़की ने कुछ सोचा, लेकिन फिर अगले ही पल उसने झटके से शिवांश के होठों पर काट लिया। उस लड़की के होठों का एहसास अपने होठों पर महसूस करते ही शिवांश तो शॉक हो गया, इवन वो रिएक्ट करना ही भूल गया। लेकिन जैसे ही उसे अपने होठों पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, उसने तुरंत ही उस लड़की को खुद से दूर किया। शिवांश का हल्का सा धक्का लगते ही अचानक वह लड़खड़ा गई। शिवांश उसे संभालते हुए बोला, हे संभालो खुद को। उसकी बाहें इस समय उस लड़की को संभाले हुए थी और उसकी निगाहें लगातार उस लड़की की हेजल ग्रे आंखों में ही टिकी हुई थी। शिवांश तो इस समय पूरी दुनिया को ही जैसे भूल गया था और उसकी आंखों में पूरी तरह से डूब गया था। एक पल पहले जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसने शिवांश के दिल की धड़कन काफी तेज कर दी थी। इवन वह तो अब ये भी पूरी तरह से भूल चुका था कि यह लड़की उसके कमरे में घुस आई थी और उसे आइसक्रीम चोर बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की भी अब तक पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी और उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि वह इस समय एक अनजान लड़के को सेड्यूस कर रही थी। उसका दिल इस समय तेजी से धड़कने लगा था और वह अपनी बोझिल हो चुकी आंखों से शिवांश की गहरी काली आंखों में झांकते हुए बोली, यू आर सो हैंडसम मिस्टर आइसक्रीम चोर। शिवांश दिखने में बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव था। कोई लड़की अगर उसे एक नज़र भी देख ले तो वह उसकी दीवानी हो जाए। डायमंड शेव चेहरा, पैनी नाक, गहरी काली आंखें, 6 फीट 2 इंच हाइट, फेस पर हल्की हल्की बियर्ड जो उसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती थी। उसके मुंह से एक बार फिर से खुद के लिए चोर सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी करते हुए उसे घूरते हुए कहा, ओह रियली। शिवांश ने नाराजगी जताते हुए उससे ये सब कहा था, जिसे देख वो लड़की हल्का सा मुस्कुराए और फिर अपनी धीमी मगर सिदकटिव आवाज में लड़खड़ाती हुई बोली, सच में मिस्टर आइसक्रीम चोर, पता नहीं क्यों तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मुझे पसंद नहीं पर फिर भी मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही है। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि शिवांश खुद को उसकी आवाज में खोने से रोक ही नहीं पाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या तुम सच कह रही हो। शिवांश के इतना कहते ही वह लड़की अपनी मधोशी भरी आवाज में बोली, तुम्हें पता है जब जब तुम मेरे सामने आते हो मेरा ये दिल जोरों से धड़कने लगता है और मेरे पेट में जैसे हजारों बटरफ्लाइज एक साथ उड़ने लगती है। तुम्हारी बाहों में आते ही ऐसा लगता है मानो ये दुनिया में मेरे लिए सबसे महफूज जगह हो। ये कहते हुए उस लड़की ने अपनी दोनों बाहें शिवांश के गले में डाल दी और उसके होंठ शिवांश के होठों की तरफ बढ़ने लगे। शिवांश उस लड़की को खुद से दूर करते हुए बोला, कौन हो तुम और यह सब क्या बोल। लेकिन अभी शिवांश इतना ही बोल पाया था कि इतने में ही वह लड़की शिवांश के बेहद करीब आ गई और उसने अपनी एक उंगली शिवांश के होठों पर रखते हुए अपनी धीमी मगर मधोशी भरी आवाज में कहा, कुछ इस कदर मुझे तुम में सिमट जाने दो, अब रोको ना मुझे यूं खुद पर बिखर जाने दो। ये कहते हुए उस लड़की ने धीरे से शिवांश के होठों को चूम लिया। उसके एक बार फिर खुद को किस करने की वजह से शिवांश अपने सारे सेंसेस भूल गया और वह उस किस में उस लड़की का साथ देने लगा। धीरे धीरे उसे किस करते हुए शिवांश के हाथ धीमे से उसके टॉप के अंदर चले गए और उसके पेट से होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। शिवांश का स्पर्श महसूस करते ही उस लड़की का शरीर हल्का सा कांपने लगा और एक पल के लिए तो वह जम गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने शिवांश को और भी पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शिवांश ने अपने दूसरे हाथ के सहारे उसके टॉप की जिप को ओपन कर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम के बिस्तर पर लिटा दिया और उसके होठों से होते हुए उसकी नेक और उसके कॉलरबोन्स बेइंतहा चूमने लगा। शिवांश के ऐसा करने पर वह लड़की ठंडी आहें भरने लगी, जिसे सुनकर शिवांश और भी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे। ये पल शिवांश और उस लड़की के लिए एक अनोखा एहसास लेकर आया था। वह कमरा इस समय शिवांश और उस लड़की की आंखों से और उनकी तेज चलती सांसों से भर गया था। वह दोनों तो ये भी भूल गए थे कि नशे की हालत में वह दोनों आखिर क्या कर रहे हैं और इसका क्या अंजाम होने वाला है।
वह दोनों इस बात से बेखबर थे कि आज का ये दिन उन दोनों की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल लेकर आने वाला था। अगली सुबह एक मधोशी भरी रात के बाद सूरज की किरण खिड़की से होकर शिवांश के चेहरे पर पड़ी, जिस वजह से शिवांश अनमने ढंग से अपने चेहरे के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे इस समय अपने सर में बेहद तेज दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से वह उठा और अपने दोनों हाथों से उसने अपना सर पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए कहा, मेरा सर। शिवांश को अपने सर में इस समय इतना दर्द महसूस हो रहा था जैसे उसका सर किसी भी पल फटने वाला हो। इसी कारण वह बिस्तर से उठने को होता है, लेकिन अचानक उसे अपने लेफ्ट हाथ में कुछ ठंडा और चिपचिपा सा एहसास होता है, और जैसे ही शिवांश ने अपना सर घुमाकर अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखा तो उसके हाथों पर हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। खून देखते ही शिवांश का सर दर्द मानो गायब ही हो गया और वो घबराते हुए बोला, ये खून। इतना कहते ही वो खुद को देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने शरीर पर पड़ी उसके तो मानो होश ही उड़ गए और उसकी आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। उसके शरीर पे इस समय एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, साथ ही उसके शरीर पे हर जगह जगह पर लिपस्टिक और खरोंचने के निशान बने हुए थे, जिसे देखते ही शिवांश के तो मुंह से एक जोर की चीख निकल पड़ी और वह खुद को देखते हुए बोला, ये सब आखिर क्या है? मेरे कपड़े कहाँ गए और ये लिपस्टिक के निशान? इतना कहते ही अचानक उसकी आंखों के सामने कल रात के कुछ धुंधले विजुअल्स आने लगे, जिन्हें याद करते ही उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह धीरे से बुदबुदाया, मतलब कुछ देर पहले जो मैंने सपना देखा वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। ये कहते ही उसका पूरा शरीर जैसे अकड़ सा गया और वह पूरे कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाकर कल रात वाली लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे कमरे में कोई भी नहीं मिला, जो देख वह और भी ज़्यादा हैरान हो गया और खुद से ही बोला, आखिर कौन थी वह और कल क्या हुआ हम दोनों के बीच? क्या सच में हम दोनों के बीच कल कुछ हुआ? वह खुद से ही यह सारे सवाल कर रहा था जिसका जवाब उसके पास इस समय बिल्कुल नहीं था। शिवांश बस यही सोच रहा था कि आखिर कल रात वाली लड़की आखिर कौन थी और क्या हुआ था कल रात उन दोनों के बीच।